डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं गाड़ी को थोड़ा धीमा ही चला रहा था क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी और मुझे पता था इतनी सस्ती गाड़ी मिली है, कुछ ना कुछ खराबी इसमें होगी ही, लेकिन मैं इसे रिपेयर नहीं करवा पाऊंगा। एक स्टूडेंट के पास एक गाड़ी होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी इस गाड़ी को खरीदने के लिए ताकि कोई नौकरी कर पाऊं। शहर में तो कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा था कि आप रात को कर पाएं, लेकिन शहर से बाहर इस गैस स्टेशन में मुझे काम मिल गया था और रात के वक्त मुझे ड्यूटी करनी थी और इससे ठीक ठाक कुछ डॉलर्स मुझे मिल ही जाते, तो ये काम मैंने हाँ कर दिया। अब पहली रात है जब मैं वहां पर जा रहा हूं और ये रास्ते काफी खाली खाली से लग रहे हैं। सोचा नहीं था कभी नाइट शिफ्ट भी करूंगा क्योंकि अंधेरे से मुझे पहले से डर लगा करता था, लेकिन अब तो काम करना ही होगा। पेट भरने के लिए, अपने कॉलेज की फीस देने के लिए यह काम मुझे करना ही होगा, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। गाड़ी भी वैसे मैंने खरीद ली है, सारी जमा पूंजी लग चुकी है, लेकिन अगर मैं ये नौकरी अच्छे तरीके से करता रहा उसके बाद सारी मुसीबतें मेरे सर के ऊपर से निकल जाएंगी। सामने वो गैस स्टेशन मुझे नजर आ रहा था। शहर से बाहर ऐसी खाली जगह पर ये पुराना गैस स्टेशन जहां मुझे नौकरी मिली है, रात तो ऐसे ही निकल जाएगी। दूर दूर तक मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है और शहर से जब मैं इस तरफ आ रहा था आगे वैसे जंगल ही है, तो इस तरफ कौन ही जाता होगा। यहां पूरी रात बैठा रहूंगा और हो सकता है झपकी लेने का मौका भी मिल जाए, तो कह सकते हैं मुझे मुफ्त में ही डॉलर्स मिलेंगे। मैंने गैस स्टेशन के एक तरफ गाड़ी लगा दी और अभी वहां उस गैस स्टेशन पर उसका मालिक खड़ा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझसे उसने हाथ मिलाया और कहने लगा, सुबह मैं 6 बजे आ जाऊंगा, तब तक तुम्हारी ड्यूटी। वैसे यहां पर कम ही गाड़ियां आती हैं, लेकिन जितनी भी गाड़ियां आएंगी उनसे कैश ही लेना, यहां पर कार्ड नहीं चलता। और कैश लेने के बाद तुम उनकी टंकी फ्यूल से भर देना जैसे वो कहें, बस इतना काम है और कोई काम नहीं है। और वो पीछे लगी कुर्सी, ज्यादा ठंड हो जाए तो पीछे कंबल भी पड़ा है, उसे ओढ़ सकते हो। बारिश होनी शुरू हो जाए तो कुर्सी वहां से हटा लेना, वहां एक तरफ जो छतरी लगी है उसके नीचे तुम जा सकते हो। बस इतना ही काम है। बाकी सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अगले दिन मैं चेक करा करूंगा कि रात भर तुमने अच्छे से काम किया है या नहीं। तुम पर भरोसा किया है, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। उस आदमी को मैंने नजरें नीचे की तरफ करके कहा था, आपने भरोसा किया है, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। वो अपनी पुरानी सेडान गाड़ी लेकर वहां से जा चुका था और अब इस गैस स्टेशन पर मैं अकेला था। दूर दूर तक कुछ नहीं था, पीछे बड़े जंगल, आगे भी जंगल और एक तरफ शहर जो यहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। कुर्सी पर जाकर मैं बैठ चुका था, इंतजार करने लगा था कि कोई ना कोई गाड़ी तो आएगी। 1 घंटे में सिर्फ एक ही गाड़ी आई और भागता हुआ मैं $10 का 2 गैलन पेट्रोल उस गाड़ी में डाल चुका था। फिर से आकर उस कुर्सी पर बैठा और फिर से इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत चुके थे और मैं समझ गया पूरी रात यहां ज्यादा काम करने को नहीं मिलेगा। ठीक ही तो है, इससे ठीक ठाक कमाई मैं कर पाऊंगा। उसके बाद मैं इंतजार करता रहा और रात के 2 बजे के करीब एक काले रंग की सीडान गाड़ी आई। वो गाड़ी उसने आगे लगा दी और उसके अंदर से एक काले कोट में आदमी निकला जिसने अपना मुंह भी ढका हुआ था, जैसे एक हुडी पहनी हुई हो। उसने $20 का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं भागा भागा इसी तरफ आया। $20 उससे लिए और मैंने कहा, $20 का डाल दूं? उसने इशारा कर दिया, बोला कुछ नहीं और उसके बाद मैं पेट्रोल उस गाड़ी में डालने लगा। $20 का लगभग 8 गैलन पेट्रोल आ ही जाता है और मैं इतना उस गाड़ी में क्या डाल सकता था। ये सीडान गाड़ी जरूर है,
लेकिन मुझे लगता है टंकी भर जाएगी। इसीलिए उस आदमी से मैंने सवाल किया, क्या 20 का ही डालना है? मुझे लगता है इस गाड़ी की टंकी कम है, आपको शायद पता नहीं होगा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उंगली से इशारा कर दिया। तो मुझे लगा चलो मेरा क्या जाता है, मैं टंकी फुल कर दूंगा, उसके बाद पेट्रोल बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, फिर ये इशारा करेगा। मैंने टंकी को भरना शुरू कर दिया, लेकिन सच मानिए $20 का पेट्रोल उस गाड़ी में जा चुका था। टंकी फुल नहीं हुई थी। मैं हैरान। उसके बाद जैसे ही मीटर कटा, मैंने पंप बाहर निकाल लिया और उसके बाद उसने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा डाली। मैं बस देखता रह गया, ये कैसे हो सकता है यार, एक सेडान गाड़ी में इतना ज़्यादा पेट्रोल डाला जा सकता है? मुझे नहीं पता था। चलो ये पुरानी गाड़ी होगी, इसने टंकी बदलवाई होगी, मुझे क्या। उसके बाद दोबारा जाकर मैं उस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उस गाड़ी के बारे में मैं सोचता जा रहा था काफ़ी समय तक। उस आदमी के बारे में, उस गाड़ी के बारे में मैं सोचता रहा। वो गाड़ी की पहचान मैं कर नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था काले रंग का मैट फिनिश पेंट उस पर किया गया हो और कोई भी खास निशानी नहीं थी। और ना ही उस आदमी को अच्छे से मैं देख पाया, क्योंकि उसने हुडी पहनी हुई थी और मेरी तरफ उसने देखा ही नहीं और आगे जाकर उससे बात भी नहीं करना चाहता था, तो पीछे से मैं इशारा करता रहा था। ऐसे उसके बारे में सोचता रहा। जैसे ही सुबह होने वाली थी, गाड़ियां ज़्यादा आने लगी। अब काम ज़्यादा था और थोड़ी रोशनी हो चुकी थी। वो आदमी 7 बजे आया, लेकिन मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। पूरी रात तो आराम से निकल गई। सुबह के वक्त ज़्यादा गाड़ियां आने लगी तो मैं उनका पेट्रोल फुल करने लगा। जब तक उस पेट्रोल पंप का मालिक वहाँ पर नहीं आया, मैंने उसको कहा कि मेरा टाइम हो चुका है, मुझे कॉलेज भी जाना है, तो जल्दी घर पहुंचकर तैयार होना होगा। और उसने मुझे जाने की इजाज़त दी, लेकिन एक रात के मुझे कुछ डॉलर्स भी दिए। मेरी पहली तनख्वाह। मैं खुश हुआ और उससे बात भी मैंने ऐसे ही की थी कि मैं कैश लूँगा और हर दिन लूँगा। वो मान गया था। मेरे लिए तो अच्छा था ना। उसके बाद मैं घर चला गया, फिर कॉलेज गया और शाम के वक्त मैं वापस आ चुका था। दोपहर को घर में कुछ सोया भी था, तो अब मुझे नींद की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। रात के वक्त जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा, वो आदमी जाने के लिए तैयार ही था। अब मैं फिर से उसी गैस स्टेशन पर अकेला था, उसी कुर्सी पर बैठा हुआ। और मैंने अब ध्यान दिया कितने बजे ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं और कितनी गाड़ियाँ आती हैं, मुझे नोट भी करना था। मैंने देखा 12 बजे तक तो 2-4 गाड़ियाँ आ चुकी थीं, लेकिन उसके बाद 2 घंटों के लिए यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी और ना ही यहाँ पर टैंक फुल करवाने के लिए कोई गाड़ी आई थी। लेकिन 2:24 पर वही काले रंग की सेडान आई, जिसके अंदर से काला सूट पहने वो आदमी बाहर निकला और $20 का नोट मेरी तरफ करके कहने लगा कि टंकी फुल कर दो। बोला कुछ नहीं, लेकिन इशारे में मुझे समझा दिया। और फिर से मैं हैरान, यार ये बड़ी ठंकी वाली गाड़ी फिर से आ गई, बिल्कुल उसी समय पर। इसी समय तो कल आई थी ना। मुझे क्या लगता है कहीं दूर जाता होगा। एक दिन में इतना पेट्रोल लगा दिया इसने। मैंने फिर से उसकी टंकी फुल कर दी, या कहूँ $20 का पेट्रोल डाला। टंकी फिर भी फुल नहीं हुई थी। बाहर की तरफ पेट्रोल बिल्कुल नहीं गिरा। अब मैं ध्यान दे रहा था उस गाड़ी की तरफ। आखिर ये आदमी करता क्या होगा? चेहरा कैसे छिपाया हुआ है? और पीछे चेक किया मैंने, नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी। ऐसा ही आगे भी था। आगे तो नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं थी। शायद कोई गलत काम तो नहीं करता जो चेहरा ढका हुआ है। उसके बाद उससे बात करने के बहाने मैं आगे गया और मुझे लगा उसका एक बार चेहरा देख लूं। आखिर वो है कौन? कोई बड़ा आदमी तो नहीं, कोई सेलिब्रिटी तो नहीं। फिर मैं जैसे ही आगे पहुंचकर उसकी तरफ देख रहा था, भले ही उसने हुडी पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे के ऊपर कोई मास्क नहीं लगाया था। अंधेरे के कारण चेहरा ज्यादा नजर नहीं आ रहा था पहले, लेकिन अब चेहरे के ऊपर रोशनी पड़ रही थी। लेकिन कैसा अजीब सा चेहरा है, या मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं? उसका चेहरा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। साफ साफ चेहरा समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे कोई तस्वीर हो, धुंधली सी। 2 बार आंखों को मला और इतने में वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगी। सोच में पड़ा रहा मैं। फिर मैं जाकर उस कुर्सी पर दोबारा बैठ गया।
मैं सोचता रहा उसके बारे में। एक दिन में उसने क्या किया होगा जो सीडान गाड़ी की पूरी टंकी खाली कर दी। सुबह के वक्त फिर से गाड़ियों की भीड़ थी, लेकिन मुझे तो बार बार वो काले रंग की सीडान याद आई जा रही थी। तो मुझे लगा मैं इस गैस स्टेशन के मालिक से ये बात करता हूँ कि रात के 2:24 पर 2 बार काले रंग की सीडान आई है और उस आदमी ने चेहरा ढका हुआ था या क्या था कि उसका चेहरा अच्छे से मैं देख ही नहीं पाया। शायद वो पहले भी यहां पर आता होगा। जब उस बात के बारे में मैंने गैस स्टेशन के मालिक से बात की, वो कहने लगा कि रात के वक्त मैंने यहां पर कभी ड्यूटी नहीं की, क्योंकि अब उम्र हो गई है, मैं थक जाता हूं, तो रात के लिए किसी न किसी लड़के को ही रखता हूं। वैसे मुझे कभी किसी ने बताया नहीं काले रंग की सीडान के बारे में। अब तुम कह रहे हो तो फुटेज चेक कर लेना, अगर नंबर प्लेट नहीं है तो पुलिस वालों को बताया जा सकता है। तो ऐसा करो, तुम फुटेज निकालने की कोशिश करना। मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी और ये काम मैं अगली रात करने वाला था। रात के वक्त फिर से मैं ड्यूटी पर आ चुका था और सबसे पहले मुझे यही काम करना था। एक तरफ उस कमरे में जाकर सामने एलसीडी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैं देख रहा 2:24 पर। मैं हैरान हो गया। रिकॉर्डिंग के अनुसार मैं तो चलकर मीटर के करीब गया था, लेकिन वहां पर कोई काले रंग की सीडान नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? मैंने पाइप निकाला तो था, कहीं डाला भी था, हवा में उड़ता हुआ वो पाइप नजर आ रहा। रिकॉर्डिंग को देखकर एक बार मेरे होश उड़ गए थे। मैं घबरा गया। फिर मुझे लगा ये कैमरे पुराने वाले हैं, अच्छे से रिकॉर्ड होता ही नहीं इसमें, और वैसे भी एक तरफ वो सीडान खड़ी थी, सही से शायद नजर नहीं आ रहा है, और मकड़ी के जाले उस कैमरे के ऊपर कितने ज्यादा लगे हुए हैं, चमकते चमकते वो मकड़ी के जाले सही से आगे कुछ दिखा नहीं रहे होंगे। तो मुझे लगता है मुझे कैमरे अच्छे से साफ करने होंगे, और थोड़ा कैमरा टेढ़ा है, मैं उस तरफ कर देता हूँ। ये काम रात के वक्त मैंने किया और उसके बाद आज गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और ऐसा 12 बजे तक होता रहा, लेकिन 12 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं आई। 2:24 तक फिर से वो काले रंग की सीडान आई और उसमें बैठा हुआ वही आदमी। बाहर निकलकर हाथ में उसके $20 का नोट था जो मेरी तरफ वो लहरा रहा था। मुझे अपना काम तो करना ही था, तीसरी ही तो रात थी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा था। मैंने कैमरे को ठीक कर दिया था इसी तरफ, और अब इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी। गाड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी, लेकिन ये पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? अगर 8 गैलन एक गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया जाए ना, एक दिन में खत्म करना असंभव के समान है। पूरा दिन गाड़ी चलती रहे तब भी खत्म नहीं किया जा सकता। आखिर ये करता क्या है, जाता कहाँ है? मुझे तो पेट्रोल डालना चाहिए ना। मुझे लगा इस बार पेट्रोल बाहर जरूर छलकेगा, क्योंकि एक दिन में इतना पेट्रोल खत्म नहीं किया जा सकता। टंकी फुल जरूर हो जाएगी, लेकिन उसने इशारा किया है कि पूरे $20 का पेट्रोल ही डालना है, तो मैं डालने लगा। फिर से टंकी फुल नहीं हुई थी और मैं सोच में पड़ा हुआ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मैंने पंप बाहर निकाल लिया था और उसके बाद उससे सवाल किया, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कोई जवाब तो नहीं दिया। इतने में गाड़ी आगे बढ़ा ली थी। मैं वहीं पर खड़ा अपने जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ कस्टमर रूड होते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी वाला जिसकी नंबर प्लेट ठीक नहीं है, इलीगल काम करता होगा ये। चलो मुझे क्या, मुझे कोई खतरा मोल नहीं लेना। फिर से जाकर मैं उस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन आज एक और अजीब चीज हो रही थी। कुछ समय बाद जब मैंने घड़ी को देखा, 2:24 हुए थे। मैंने कहा ये कैसे? 2:24 पर तो वो आदमी आया था ना, घड़ी वहीं पर रुक गई है क्या? लेकिन घड़ी चल रही थी। 2:25 हुए, 2:26 हुए। फिर मुझे लगा घड़ी खराब हो गई लगती है, थोड़ी पीछे रह गई है शायद। फिर मैं इधर उधर झांकने लगा और आधे घंटे बाद दोबारा जब घड़ी पर नजर पड़ी, 2:24 हुए थे। मैंने एक टक लगा ली उस घड़ी के ऊपर। वो घड़ी चल रही थी। 2:25 हुए, 2:26 हुए। मुझे लग रहा ये चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने आगे की तरफ देखा और फिर से उस घड़ी की तरफ देखा,
24 हुए थे। ये कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैंने घड़ी को उतारा और जेब में डाल लिया, क्योंकि एक ऐसी जगह, गैस स्टेशन, जंगल के पास और रास्ता पूरी तरह से सुनसान, और यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो डरा रहा है। तो ये घड़ी के कारण मेरी हालत पतली हो रही थी, तो उस घड़ी को उतार कर मैंने जेब में डाल लिया कि किसी घड़ी वाले को दिखाऊंगा। मुझे तो लगता है ये घड़ी खराब हो चुकी है। वो रात ऐसे ही डरते डरते निकाली थी मैंने, लेकिन जैसे ही सुबह हुई मैंने उस घड़ी को जेब से निकाल कर देखा। उसमें 6 बजे हुए थे, जैसे घड़ी का समय पीछे कभी गया ही ना हो। और वो आदमी भी आ चुका था, मुझसे मिला, लेकिन मैं डरा हुआ उसको ये बताना नहीं चाहता था। ऐसी किसी चीज पर कोई यकीन नहीं करता। मैं खुद को पागल साबित नहीं करना चाहता था। गाड़ी लेकर मैं उस गैस स्टेशन से निकल पड़ा। घर आकर भी सोच में पड़ा हुआ, लेकिन वो घड़ी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। फिर से रात के वक्त मैं काम पर पहुंचा, और आज भी काफी ज्यादा भीड़ थी, काफी ज्यादा गाड़ियां आ रही थीं। लेकिन मुझे उस पंप के मालिक ने कहा था, देखो 2 दिनों से पेट्रोल का वो टैंकर आया नहीं है, मुझे लगता है पेट्रोल कम होगा। अगर खत्म हो गया उसके बाद भी रात को तुम बैठे रहना, लेकिन जो जो कस्टमर आए उन्हें कहते रहना कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, देख लेना कब पेट्रोल खत्म होता है। 2 गाड़ियां आईं 12 बजे से पहले, और जब तीसरी गाड़ी आई पेट्रोल खत्म हो चुका था। उसके बाद मैंने उस गाड़ी वाले को कह दिया, सर देखिए पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब मैं आपका टैंक फुल नहीं कर सकता, $3 का मैंने पेट्रोल डाला है, वो आप दे सकते हैं। इसके बाद एक गाड़ी और आई थी और मैंने उसे साफ मना कर दिया कि पेट्रोल नहीं है, और उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई। 2:24 तक काले रंग की वो सीडान वहीं पर रुकी। मैं तो कुर्सी पर ही बैठा हुआ था और मैंने दूर से ही इशारा कर दिया कि पेट्रोल नहीं है। वो आदमी बाहर निकला, $20 का नोट मेरी तरफ लहरा रहा, और मैंने इस बार जोर से कहा, सर पेट्रोल नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात एक ना सुनी और शायद जैसे खुद ही पेट्रोल डालने लगा। उसने पंप गाड़ी में डाल दिया था और उसके बाद मशीन काम करने लगी। पेट्रोल डिस्पेंस हो रहा था, उसकी टंकी भर रही थी, लेकिन पेट्रोल तो खत्म हो चुका है। ये पेट्रोल कहां से आ रहा है? उसने 8 गैलन पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाला। मीटर पर साफ दिखा रहा था। फिर पंप निकाला। गाड़ी चलाने से पहले उसने $20 फिर से मेरी तरफ लहराए। मैं कुर्सी से उठना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार अगर मैं $20 ना लेता तो मालिक मुझे कहता कि तुमने पेट्रोल तो डाल दिया, $20 क्यों नहीं लिए? अकाउंट्स में गलती हो जाती ना। भागा मैं। $20 जैसे ही मैंने पकड़े उसने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा ली। थोड़ा सा शर्मिंदा था मैं। उसके बाद मैंने मीटर चेक किया, पेट्रोल खत्म था। तो उसकी गाड़ी में क्या भरा? मीटर भी चला। ये कैसे हो सकता है? हैरान था मैं, डरा हुआ था मैं, लेकिन फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रात निकालनी मुश्किल हो चुकी थी और फिर से मेरी घड़ी सही से काम नहीं कर रही। जब मैं घड़ी की तरफ देखता 2:24 हुए होते। जैसे ही मैं इधर उधर देखकर दोबारा घड़ी की तरफ देखता, फिर से 2:24 हुए होते। घड़ी की तरफ देखते रहो तो समय आगे बढ़ता रहता, घड़ी सही से काम करती। लेकिन अगर नजरें कहीं और जाती और दोबारा मैं घड़ी की तरफ देखता, 2:24 हुए होते। मैं डरा हुआ था, इसीलिए मैं गैस स्टेशन के मालिक से बात करना चाहता था कि यहां पर यह सब हुआ है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने गैस स्टेशन के मालिक को फोन करने की कोशिश की। फोन काम नहीं कर रहा था। लैंडलाइन की वो तार काटी गई थी या पहले से ही कटी हुई थी और इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। यहां से मैं फोन करना भी चाहूं तो कैसे करूं? मैं जैसे उस रात के लिए फंस गया था। लेकिन जैसे हर रात निकलती है, वो रात भी निकली। सुबह के 6 बजे मेरी घड़ी 6 बजे का समय दिखा रही थी, और जब वहां पर मालिक आया मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा, देखो रात के वक्त हमें थोड़ी थोड़ी नींद आई होती है, मुझे लगता है तुम्हें रात को ज़्यादा नींद आ जाती है। तुम्हें सही से बताऊं, कुर्सी के पास तुम छोटी सी झपकी ले सकते हो, ज़्यादा नींद आई हो तो वहां झपकी ले सकते हो।
अगर कोई पेट्रोल डलवाना चाहता हो तो कैमरे तो चल रहे हैं, तुम ऐसा करना, किसी के हॉर्न बजाने के बाद उठना, ऐसे तुम आराम कर पाओगे और ऐसे बुरे ख्याल नहीं आएंगे। तुम सपने में ये सब देख चुके हो, तुम सो गए होगे, तुम्हें पता तक नहीं चला। उसकी बातें मुझे सही लग रही थी, लेकिन अगली रात जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, काले रंग की सिडान रिकॉर्डिंग में आई ही नहीं। जैसे मैं ही पागलों की तरह भागकर वहां हाथ ऐसे आगे दिखा रहा था जैसे मेरे हाथ में $20 का नोट आ रहा हो, लेकिन $20 का नोट तो था। मैंने अकाउंट्स में चेक किया, नोट मिले, मैंने जमा करवाए, वो कोई सपना नहीं था। काले रंग की सेडान आती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं। पिछले कई दिनों की रिकॉर्डिंग मैंने चेक की, काले रंग की सेडान उस गैस स्टेशन के अंदर आती हुई नजर आई ही नहीं। इसीलिए मैं डरा हुआ, मैं वहीं कुर्सी पर जाकर बैठ चुका था। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ये गैस स्टेशन का मालिक मुझे कुछ बताएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ खास कस्टमर आते हैं। जैसे कोई ट्रक वाला हुआ जो लगातार यहाँ से आता हो। मैं बातें करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा क्या यहाँ पर ये सब होता है। उसके बाद लगभग 12 बजे एक ट्रक वाला यहाँ से गुजर रहा। उसने ट्रक इस पेट्रोल पंप के अंदर घुसा डाला। उसके बाद वो टैंक फुल करवाना चाहता था, तो समय ज़्यादा लगने वाला था। मुझे लगा उससे बात करता हूँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा बातूनी था, अपने बारे में बता रहा था कि वो एक जगह से ट्रक चला रहा था, वहाँ उसे कई लड़कियाँ नजर आईं और वो काफ़ी ज़्यादा शरारती लग रही थी। ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की, वो अपनी बातें बता रहा था और मैंने उससे पूछा, देखिए आप यहाँ से आते जाते रहते हैं? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं यहाँ से गुजरता रहता हूँ और एक खास बात बताऊँ, मैं इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता हूँ क्योंकि मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। देखो मेरा कार्ड बना हुआ है, तो मुझे ये पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा पसंद है। भीड़ होती नहीं, समय ज़्यादा लगता नहीं, तो मैं यहाँ पर कभी कभी रुकता हूँ। मैंने तब उस आदमी को कहा, तो आप यहाँ कितना समय रुकते होंगे? उसने कहा, देखो कभी कभी तो यहाँ पर मैं 6-7 घंटे के लिए रुक जाता हूँ। मुझे ये पेट्रोल पंप अच्छा लगता है और आज भी मैं सोच रहा हूँ कि सुबह के वक्त ही मैं ये ट्रक को चलाऊँ। वो उस साइड में ट्रक लगा लूँगा, वहीं पर सो जाऊँगा, सुबह मुझे जगा देना। मैंने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हम कुछ बातें ही कर लेते हैं। अब आपसे कुछ जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं नया नया काम पर आया हूँ, क्या आप कुछ बता सकते हैं? उसने कहा, हाँ हाँ बताओ बताओ, 1 मिनट मैं थोड़ा ट्रक लगा लेता हूँ, उसके बाद तुमसे बात करूँगा। अब यहाँ पर ट्रक लगाए मैं तुमसे बातें करूँगा, पीछे से कोई गाड़ी आ गई, तुम गालियाँ निकालोगे। देखो मुस्कुरा तो रहे होगे तुम, लेकिन तुम गालियाँ निकालोगे। मैंने कहा, जी नहीं नहीं, देखिए आप ट्रक लगा लीजिए, उसके बाद बातें करते हैं। मुझे भी यहाँ पर बातें करने वाला कोई मिल जाएगा। वो मुस्कुराया, उसने ट्रक चलाया और एक तरफ ट्रक को रोक दिया, फिर ट्रक से बाहर निकला और मुझसे बातें करने लगा। आज की रात थोड़ी सी ठंडी थी, वो अपने बारे में बता रहा और मैं जल्दी से उस सवाल पर आना चाहता था। मैंने उसको कहा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या आप यहाँ पर 2 से 3 बजे तक भी रुकते हैं? उसने कहा, हाँ हाँ मैं रुकता हूँ। मैंने कहा, क्या आपने यहाँ पर कोई काले रंग की सेडान देखी है? 2:24 पर आती है, वो टैंक फुल करवाता है और उसने काले रंग की हुडी पहनी होती है। वो आदमी बिल्कुल सन्न था, उसका चेहरा उतर चुका था, जैसे वो बहुत ज्यादा डर गया हो। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा, उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करना, उससे दूर रहना, पेट्रोल भरो और चुप करके कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, ज्यादा बात करने की कोशिश मत करना। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जल्दी से जाकर उस ट्रक में बैठ गया और फिर ट्रक को चलाने लगा। मैंने कहा, अरे रुकिए ना, आप तो रुकने वाले थे। उसने कहा, पीछे हट जाओ, मुझे जाने दो। फिर वो ट्रक लेकर वहां से चला गया। मैं सोच में पड़ा हुआ, आखिर उस सिडान वाले की बात करने के बाद ये इतना ज्यादा डर क्यों गया है? क्या हुआ इसके साथ? क्या इसे कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता? एक तो गैस स्टेशन का मालिक मुझे कुछ बताता नहीं, और यहां पर आने वाले लोगों को शायद कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। पता तो लगाना होगा। जहां पर आप काम करते हैं वहां के सारे सच आपको पता होने चाहिए। अब मुझे लग रहा कि उस काली सिडान वाले को यहां आने से रोकना होगा। आगे जो गेट लगा हुआ है ना, खींचकर उसे बंद कर देता हूं और मैं भी कमरे के अंदर चला जाता हूं, दरवाजा लगा लूंगा। 2:24 जब होंगे, देखते हैं
वो काली सीडान वाला कैसे अंदर आ पाता है और मैं उसे नजर ही नहीं आऊंगा तो $20 वो किसे देगा। मैं कमरे के अंदर गेट को लगाए हुए 2 बजे ही मैंने ये काम कर लिया था और कमरे के अंदर से ही खिड़की से बाहर की तरफ मैं झांक रहा और इंतजार कर रहा था उसका। वो 2:24 पर आया। काले रंग की सीडान उस गेट के पास रुकी और अपने आप गेट कैसे खुल गया मुझे पता ही नहीं चला, जैसे गेट खुला ही हो पहले से। एक तो उस अंधेरे में इतना साफ नजर नहीं आ रहा और काले रंग की सीडान अंदर आई और उसने $20 का नोट लहराना शुरू कर दिया मेरी तरफ देखते हुए। मैं भी इधर उधर झांकना चाहता था कि उसे कैसे पता, क्योंकि खिड़की से अंदर देखा नहीं जा सकता। अंदर तो पूरी तरह से अंधेरा है ना, बाहर रोशनी है तो कोई अंदर कैसे देख सकता है। जैसे ही मेरी नजर खुद पर पड़ी, अपने पैरों पर पड़ी, मैं कमरे से बाहर था। ये सब कैसे हुआ? मैं तो कमरे के अंदर था ना, कुर्सी के पास नहीं था, मैं कमरे में था। मैं कुर्सी के पास बाहर कैसे आ गया? तभी तो वो मुझे देख पा रहा है ना, लेकिन ये कैसे हुआ? हाथ पांव मेरे फूल चुके थे, लेकिन उसने $20 का नोट 3-4 बार लहराया और उसके बाद वो खुद ही अपनी गाड़ी का टैंक फुल करने लगा। 8 गैलन पेट्रोल उसने अपनी गाड़ी में डाला। $20 का नोट लहराता रहा और उसके बाद नीचे $20 का नोट उसने रखा, फिर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। गाड़ी जब बाहर जा चुकी थी, मेरी नजर उस गेट पर पड़ी। वो तो बंद था। वो अंदर कैसे आया और फिर बाहर कैसे चला गया? ये चल क्या रहा है? मैंने $20 का नोट उठाया और जल्दी से उसे जेब में डाला, लेकिन मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा डर चुका था मैं। और उसके बाद मुझे लगा, क्या यह गाड़ी हर रोज 2:24 पर यहां पर आती है? गैस स्टेशन का मालिक मुझे कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो नाइट शिफ्ट नहीं करता। जो भी लोग यहां पर नाइट शिफ्ट करते होंगे वो बताने की कोशिश तो करते होंगे, लेकिन जैसे उसकी उम्र हो चुकी है, उसे बहुत कुछ भूल जाता है। 2 बार तो मुझे ही मेरी पगार देने की कोशिश की, मैंने खुद मना किया था। वो भूल जाता होगा तो मुझे खुद ध्यान रखना होगा। वो गेट मैंने खोल दिए, क्योंकि अब और भी गाड़ियां यहां पर आ सकती थी और अगर गैस स्टेशन के मालिक को ये पता चल जाता कि मैं तो गेट बंद करके अंदर सो रहा हूं तो मुझे डांट पड़ती। अब मैं लॉग बुक चेक करना चाहता था। आखिर क्या हर रोज ये आदमी यहां पर आता है? मैंने पुरानी लॉग बुक्स निकाली जिसमें मैं भी फीड किया करता था। जो भी हर रोज आता है आपको फीड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि कौन सी गाड़ी थी और कितने का उसने पेट्रोल डलवाया। मैंने पिछले 10 सालों की लॉग बुक चेक की। हर रोज 2 बजे एक काले रंग की सीडान आती है और उसमें 8 गैलन पेट्रोल डाला जाता है। हर रोज पिछले 10 सालों से हर रोज ये हो रहा है। लेकिन वो गाड़ी तो 2:24 पर आती है ना, तो यहां पहले 2 बजकर टाइम क्यों लिखा हुआ है? मैंने फिर चेक किया कि जितनी भी गाड़ियों की डिटेल उसमें डाली गई थी, 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, यानी जो पहले लड़के यहां पर काम करते थे वो डिटेल में टाइम नहीं लिखते थे। शायद 1 घंटा लेट करते होंगे और राउंड फिगर यहां पर लिख देते होंगे। 2:24 को उन्होंने 2 बजे लिखा हुआ था। वो 2 बजे राउंड फिगर लिख देते होंगे। मैंने लॉगबुक को बंद कर दिया और अब मैं सोच में पड़ा हुआ था। ये गाड़ी हर रोज आती है, 1 दशक से हर रोज आ रही है, और क्या मुझे इससे भी पहले वाली लॉगबुक चेक करनी चाहिए? ये गैस स्टेशन कितना पुराना है मुझे नहीं पता, लेकिन पुरानी लॉगबुक्स कहाँ रखी हुई हैं? उस कमरे में मैंने अच्छे से चेक किया और 40 साल पुरानी लॉगबुक्स निकाली और उसमें भी हालात ऐसे ही थे। 2:24 पर ये सीडान गाड़ी यहाँ पर आ रही है पिछले 40 सालों से। 40 सालों से ये गाड़ी आ रही है, तभी तो पुराना मॉडल लगता है और सब कुछ टूटा फूटा सा है। नंबर प्लेट एक टूटी है और एक मौजूद ही नहीं। मेरा शरीर ठंडा सा होने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉग बुक्स को मैंने बंद कर दिया। उसी कमरे में मैं बैठा रहा,
लेकिन सुबह होने पर और गाड़ियां आने लगी और गैस स्टेशन का मालिक भी आया। लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता था और उसने कहा, गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, तुम्हें किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया? मैं उसे कैसे समझाता? मुझे लगता है ये कोई भूतिया गाड़ी है, अजीब सी है, गेट को पार कर देती है और अपने आप अंदर आ जाती है, और पेट्रोल हो या ना हो लेकिन उसकी गाड़ी का टैंक फुल हो ही जाता है। $20 वो देकर जाता है। गैस स्टेशन के मालिक ने कहा, यानी तुमने पेट्रोल नहीं भरा, उसने खुद भरा? देखो ये गलत काम है। तुम्हारा काम क्या है? गाड़ियों में पेट्रोल भरना, और यहाँ पर बताओ तुम्हें बैठने के लिए रखा है। उसने मुझे थोड़ा सा डांटा और अब मैं ये जान चुका था उसे काम से मतलब है। मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है उस पर वो यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मुझे इससे खुद निपटना होगा। अगले दिन भी सबसे पहले मैंने यही काम किया। पता तो लगाऊं यहां पर चल क्या रहा है। पुरानी लॉग बुक्स ही नहीं, यहां पर और भी बहुत कुछ है, ढेर सारी और फाइल्स जिनमें मैं खंगालने लगा था। और वहां पर यहां काम करने वाले जितने भी वर्कर थे सबकी तस्वीरें लगी हुई, सबकी जानकारी लिखी गई थी। और ऐसा तो हर जगह होता है, जहां पर किसी को भी काम पर रखा जाता है उसकी पूरी डिटेल ली जाती है और एक फाइल में उस डिटेल को दर्ज किया जाता है। यहां काम करने वाले सभी लोगों की तस्वीरें लगी हुई। 40 साल पहले से ये काम यहां पर हो रहा है और एक कमरे में एक बड़ा रजिस्टर था जिसमें ये दर्ज किया जा रहा। लेकिन कमाल की बात थी, कुछ तस्वीरें थोड़ी खराब थी पुरानी होने के कारण, और जो बेहद पुरानी एक तस्वीर थी उसमें चेहरा खराब नहीं था, वो तस्वीर ही धुंधली थी, अजीब सी खींची गई तस्वीर। और उसे रजिस्टर में क्यों लगाया गया है? जो तस्वीर खींची है ऐसे गई हो कि धुंधली हो और पहचान में ना आ सके कि ये कौन है। सिर्फ एक ही तस्वीर थी। फिर मैंने उस रजिस्टर को बंद कर दिया। फिर मुझे लगा और फाइल्स में देखना होगा यहां पर हो क्या रहा है। ये जो 2:24 पर काले रंग की सीडान आती है, बस इसी में गड़बड़ है या कुछ और भी हो रहा है जो गड़बड़ वाला है। 2:24 तक मैं ये काम करता रहा, ढेर सारी फाइल्स में खंगालता रहा, कोई खास जानकारी मुझे मिल नहीं पाई। तब वो काले रंग की सीडान आई, फिर से $20 वो आदमी लहराने लगा और मुझे लगा अब उससे जाकर बात तो करनी ही होगी। वो क्या है? वो सीडान गाड़ी कैमरे में क्यों नहीं आती? क्या कोई हाईटेक गाड़ी है? और वो आदमी कौन है? कोई खास आदमी है क्या? मैं उससे बात करना चाहता था, वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसकी हुडी को खींचा ताकि उसका चेहरा देख पाऊं। किसी चीज से उसने चेहरा ढका हुआ होगा, तभी तो धुंधला सा नजर आता है। मैंने जब हुडी हटाई, सच में उसका चेहरा ऐसा था जो नजर ही नहीं आ रहा, जैसे बहुत तेजी से हिल रहा हो, धुंधला सा। ना उसकी आंखें साफ थी, ना उसका चेहरा साफ था। फिर वो मेरी तरफ घूरने लगा और उसकी आंखें, जो कई सारी नजर आ रही क्योंकि वो हिल रहा था, उससे रोशनी निकलने लगी। और फिर वो गाड़ी भी धुंधली नजर आने लगी, वो गैस स्टेशन भी धुंधला नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था वो आदमी गुस्से में आ गया हो, और उसका गुस्सा जितना बढ़ता जा रहा, हर चीज उतनी धुंधली होती जा रही, जिस कारण मैं डर गया। फिर वो चीखने लगा। उसकी चीखने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी और फिर वहां से टकराकर मेरे कानों में आने लगी। चीखा तो वो एक बार था, लेकिन उसकी आवाज ऐसे गूंजी कि अब हर जगह से टकराकर वापस आ रही, जैसे दूर दूर कई लोग चीख रहे हों और चीखते ही जा रहे हों, चीखते ही जा रहे हों। मैं भागकर कमरे के अंदर ही चला गया। उसके बाद सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा, तो मुझे लगा मुझे अब इस गैस स्टेशन से दूर भागना होगा। मुझे लगता है वो एक भूत है जो मेरे साथ कुछ कर देगा। खिड़की के बाहर की तरफ भागा मैं जंगल की तरफ जा रहा था और वो चीखने की आवाजें चारों तरफ से आ रही। ऐसा लग रहा जैसे यहाँ पर ढेर सारे उसके जैसे मौजूद हों, या उसकी आवाज ऐसी भूतिया है कि गूंजे जा रही है। भागता जा रहा जंगल में, आगे मुझे रोशनी नजर आई। शायद मैं भागते भागते इतनी दूर निकल आया हूं, कोई शॉप होगी या कोई और गैस स्टेशन होगा।
जिसकी ये लाइट जल रही है। मैं जल्दी से वहां पर पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा ये तो वही गैस स्टेशन है और वहां पर लगी हुई वो काले रंग की सीडान और $20 का नोट लहराता हुआ वो आदमी। मैं दूसरी दिशा में भागने लगा। बस थोड़ी दूर ही भागा था और एक ही दिशा में भागा था। आगे फिर से मुझे एक और गैस स्टेशन नजर आया। $20 का नोट लहराता हुआ वो आदमी और काले रंग की उसकी सीडान। मैं थोड़ा और आगे गया, एक और गैस स्टेशन। मैं जितनी तेजी से भागता उतनी जल्दी एक नए गैस स्टेशन तक पहुंच जाता, लेकिन ये वही गैस स्टेशन होता जहां पर मैं काम करता हूं। और अब तो हालात ऐसे हो गए कि मैं पीछे भी देख पा रहा था जलती हुई लाइट और वो गैस स्टेशन, और जहां मैं खड़ा था वो भी तो यही वाला गैस स्टेशन है। और आगे भी मैं एक गैस स्टेशन देख पा रहा जहां पर काले रंग की सीडान मुझे नजर आ रही। दाईं तरफ भी कुछ ऐसा ही था और बाईं तरफ भी कुछ ऐसा ही था। हर तरफ जैसे गैस स्टेशन है। और घड़ी 2:24 पर रुकी हुई। मैं फंस चुका था। जैसे यहां से भागकर बाहर निकलना असंभव हो। मैं कुछ कर नहीं सकता था। जिस दिशा में जाता उतनी ही जल्दी एक नया गैस स्टेशन आ जाता और फिर से मैं वहीं पर पहुंच जाता। मुझे लगने लगा था अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। यहां पर तो लैंडलाइन काम भी नहीं करती और सड़क के जरिए भी सिर्फ एक ही जगह पहुंचा जा सकता है, ये गैस स्टेशन। यहीं से निकलो, वापस यहीं पर पहुंच जाओ। मुझे मेरी मौत जरूर नजर आ रही थी, लेकिन बचने की एक कोशिश फिर से मैं करना चाहता था। फिर से मैं सड़क पर भागने लगा। आगे वाला वो गैस स्टेशन जैसे गायब हो गया और पीछे बस एक ही गैस स्टेशन बचा था। वहां से मैं दूर निकलने लगा। धीरे धीरे वो गैस स्टेशन की लाइट भी बेहद दूर हो चुकी थी और अब भागते भागते उस गैस स्टेशन से मैं दूर चला गया। दिन होने का इंतजार करना चाहता था। तभी सामने से एक गाड़ी आई। हेडलाइट्स मुझे नजर आ रही और मुझे लगा बस बचने का यही एक तरीका है। कोई तो नजर आया, अब मैं बच सकता हूं। लेकिन जब वो गाड़ी रुकी, ये वो काले रंग की सीडान थी। हेडलाइट्स भले ही चल रही थीं, लेकिन आसपास भी रोशनी और उस गाड़ी के अंदर की लाइट भी चल रही थी। और मैंने ड्राइविंग सीट पर वो काले कपड़ों में आदमी नहीं देखा, बल्कि एक कंकाल देखा। एक कंकाल जो उस गाड़ी में बैठा उस गाड़ी को चला रहा था और उसके हाथ में $20 का नोट था। मेरा शरीर ठंडा फिर गया जब मैंने इस दृश्य को देखा। फिर मैं आगे आगे भागने लगा और वो गाड़ी मेरे पीछे पीछे। उस गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी और मुझे लगा मुझे सड़क पर नहीं भागना चाहिए। वो गाड़ी मेरा पीछा कर रही है और हो सकता है वो गाड़ी से कुचलकर मुझे मार डाले। ये भूत ही है, कंकाल की तरह एक भूत। फिर मैं सड़क से नीचे भागने लगा और कमाल की चीज थी, वो भूतिया सेडान गाड़ी वो भी इस जंगल में चल रही, लेकिन बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होने के कारण गाड़ी सही से नहीं चल रही और मैं ऐसे घने पेड़ों के बीच से निकलता कि वो भूतिया गाड़ी निकल नहीं पा रही। और ऐसे ही करते करते बार बार मैं सड़क पर भी आता और एक बार वो गाड़ी एक खड्डे में गिरी। वो खड्डा काफी ज्यादा बड़ा था। गाड़ी नीचे टकराई और अब वो कंकाल फिर से उस आदमी में बदल चुका था। फिर वो थोड़ा सा तड़पा और उसके बाद जैसे उसकी मौत हो गई हो। मैं तो डर चुका था। मैं वहां से भागा, शायद इससे छुटकारा मुझे मिल चुका है। लेकिन कुछ देर बाद जब मैं सड़क पर पहुंचा, काले रंग की सीडान मुझे फिर से नजर आई और फिर से वो आदमी उस काले रंग की सीडान को चला रहा जो मेरा पीछा करने लगा। कभी मैं जंगल में भागता, कभी उस गैस स्टेशन की तरफ जाता, लेकिन हर जगह वो गाड़ी लेकर मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन जब मैं गैस स्टेशन में जाता, वो गाड़ी वहां पर लगा लेता और इशारे से $20 मेरी तरफ दिखाता कि मैं उसका पेट्रोल टैंक फुल कर दूं। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, वो खुद काम करता और सेडान गाड़ी लेकर चला जाता। मुझे लगता ये चल क्या रहा है और घड़ी पर 2:24।
मैं बस यहां से निकलना चाहता था। मेरी गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, जिसे लेकर यहां पर आया था। वो कहां गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना घबराया था, ये तक भूल चुका था कि मेरे पास गाड़ी मौजूद है, मैं गाड़ी लेकर भी यहां से भाग सकता था। लेकिन फिर से वो सेडान गाड़ी आई, और एक रात में 2 बार ऐसा कभी नहीं होता था। आज हो रहा है। उसने मुझे देख लिया है। ट्रक वाले ने यही तो कहा था, उसकी तरफ मत देखना, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन मैंने तो उसकी हुडी को हटा दिया। अब वो मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। मैं बस रात गुजर जाने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन ये रात गुजर नहीं रही थी। जैसे आज की रात का ही इंतजार हो, जब ये रात बेहद लंबी चलने वाली थी। मैं क्या करता? फिर मुझे लगा ये कोई पहेली है, इस पहेली को मुझे सुलझाना होगा। शायद इस पहेली को सुलझाने के बाद यहां से मैं बाहर निकल पाऊं, या ये सब जो हो रहा है उसे मैं ठीक कर पाऊं। फिर वो सेडान गाड़ी, जो कि उस गैस स्टेशन पर ही रुकी हुई, $20 का नोट लेकर वो लहरा रहा। मैं उसके पास गया। $20 का नोट लेने के बाद मैंने उसको कहा, इस $20 से आप क्या करना चाहेंगे? मैं गैस टैंक भी फुल कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई और मदद चाहिए मैं वो मदद भी कर सकता हूं। मेरी ये बात का असर हुआ। उसने सेडान गाड़ी की डिक्की खोली। उसमें रखा हुआ था एक कैन। उसने इशारा कैन भरने के लिए किया। फिर क्या था, कैन को मैंने फुल कर दिया। और कमाल की बात थी, $20 में 8 गैलन। वो कैन में इतना सारा पेट्रोल डाला नहीं जा सकता था, लेकिन मैं भरता गया। वो कैन फुल तब हुआ जब 8 गैलन पेट्रोल उसमें डाला जा चुका था। फिर मैंने डिक्की में वो कैन को रखा। उसने डिक्की बंद की और मैंने कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो बताओ, कोई जवाब तो दो। बस उसने कोई इशारा तो नहीं किया, लेकिन गाड़ी चलाकर चला गया। और वो गाड़ी थोड़ी धीमी चला रहा, जैसे बार बार मुझे इशारा कर रहा हो अपने पीछे आने के लिए। और मुझे लगा शायद इससे कुछ हो पाए। कोई बात तो की है उसने। ये जिंदा इंसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो की है। मैं वैसा वैसा करूंगा जैसा जैसा ये कहेगा। फिर क्या, मैं उसके पीछे पीछे वो गाड़ी चलाने लगा। मुझे रास्ते पर ले आया। फिर उसने गाड़ी भगाई, और जब उसने गाड़ी भगाई उसके बाद ना वो गैस स्टेशन वहां पर मौजूद था, ना वो गाड़ी। खाली सुनसान सड़क पर अकेला था मैं। ना पीछे जा सकता था, ना आगे जा सकता था। कहीं पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं चलने लगा आगे, और दूर से बड़ी तेज आती हुई मुझे गाड़ी नजर आई। ये वही काले रंग की सेडान थी। उसके अंदर बैठा वही आदमी जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने गाड़ी बेहद करीब लाकर जैसे सड़क से उतार दी, और फिर जंगल की तरफ वो गाड़ी बढ़ने लगी। शायद वो बेहोश हो गया था, या उसे दिल का दौरा पड़ा है। क्या है, वो तड़प रहा है, गाड़ी चला नहीं पा रहा है। मैं उस गाड़ी का पीछा करने लगा। एक तरफ गाड़ी टकराने की आवाज आई, और मैं भागकर वहीं पर पहुंच गया। मैंने वहां पर देखा, वो गाड़ी उसी खड्डे में गिरी हुई। ये दृश्य मैं पहले भी देख चुका था। वही दृश्य अब भी मेरे सामने था। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मैं जानना चाहता था। जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसके अंदर वो आदमी, स्टीयरिंग पर उसका सर ऐसे टकराया हुआ जैसे ये एक्सीडेंट अभी हुआ हो, और उस गाड़ी की डिक्की खुली थी, और उसके पीछे वो कैन जिसमें पेट्रोल मैंने भरा था। और मुझे लगने लगा शायद ये कुछ मुझे कहना चाहता है, और मैं समझ पा रहा हूं कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने वो कैन को उस डिक्की से निकाला, और उसके बाद उस पेट्रोल को उस गाड़ी के ऊपर छिड़कने लगा। समझने लगा था शायद ये एक्सीडेंट के कारण मारा गया वो आदमी है, जो पिछले 4 दशकों से यहीं पर वापस आ रहा है। उसकी भटकती हुई आत्मा। क्या उसे अब तक शांति नहीं मिली है? शायद उसे आग लगाना एक आखिरी उपाय होगा। मैंने उस कैन के पेट्रोल को उस गाड़ी के ऊपर ऐसा छिड़का कि वहां पर पूरी की पूरी गाड़ी को आग लगाई जा सके। ये सब करने के बाद मेरे पास आग लगाने के लिए ना तो लाइटर था, ना माचिस की डिब्बी थी। मुझे अब माचिस की डिब्बी चाहिए थी, लाइटर चाहिए था, लेकिन कहां से ढूंढता? गाड़ी के अंदर से।
और मुझे डर इसी चीज का था कि मैं पेट्रोल छिड़क चुका हूं। अगर यहां पर आग भड़कती है किसी भी कारण तो मैं भी गाड़ी में पहुंच जाऊंगा और मैं भी जल सकता हूं। कहीं मुझे मारने की ये कोई साजिश तो नहीं। मैं कुछ समय वहीं पर रुका रहा। पेट्रोल की बदबू हर तरफ से आ रही थी और अगर आग लगती तो एक धमाका सा ही होता। मैंने हिम्मत की, गाड़ी की डिक्की में खंगाला, आगे वाली सीट पर खंगाला, उस आदमी की जेब में खंगाला और मुझे एक लाइटर मिला। उस लाइटर को लेकर उस खड्डे से बाहर निकला था मैं और उसके बाद जैसे ही मैंने लाइटर को जलाया एक धमाका सा हुआ और उसके बाद दूर दूर तक कुछ झाड़ियों को, कुछ पत्तियों को आग लग चुकी थी। वहां वो गाड़ी भी धू धू करके जल रही थी और जलती हुई उस गाड़ी में वो काले कपड़ों वाला आदमी मुझे मुस्कुराता हुआ नजर आया और अब उसका चेहरा धुंधला नहीं था, पूरी तरह से साफ चेहरा। उसका चेहरा मैं देख पा रहा। मुझे लगा शायद यही उसे चाहिए था और वो उसे मिल चुका है। वो पूरी की पूरी गाड़ी जल गई और मुझे दूर रोशनी नजर आ रही। दोबारा मुझे वो गाड़ी नजर नहीं आई और चलता हुआ मैं उस गैस स्टेशन तक पहुंचा और एक तरफ लगी हुई मुझे मेरी गाड़ी भी नजर आई। वो रात मैं सोचता रहा कहीं दोबारा वो सीडान गाड़ी लेकर यहां पर तो नहीं आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद मैं अगली सुबह उस गैस स्टेशन के मालिक को ये कहकर काम छोड़ चुका था कि आपने मुझसे झूठ बोला है। यहां पर जो हुआ है उसके बारे में मैं पुलिस को बताना चाहूंगा। शायद 4 दशक पहले यहां कोई दुर्घटना हुई होगी जिस कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और मेरे जरिए उसकी आत्मा को शांति मिली। मैंने बताने की कोशिश की पुलिस को, कई और लोगों को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 40 साल पहले की घटना को दोबारा जागृत नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैं उस काम को छोड़ चुका था। भले ही 2 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन 2 महीने बाद मुझे नाइट वॉचमैन का काम मिल गया। वो काम 4 घंटे का हुआ और उससे मैं ठीक ठाक कमाई कर पाया। लेकिन 6 महीने बाद रात के वक्त गाड़ी लेकर मुझे एक पार्टी पर जाना था और ये पार्टी इस शहर में नहीं थी, दूसरे शहर में। और जिस रास्ते से मुझे जाना था यह वही रास्ता था, वही सुनसान रास्ता, वही उस गैस स्टेशन के आगे से मुझे निकलना था। दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन सच का भी मुझे पता था कि मैं अब वहां पर कुछ ऐसा देखने वाला नहीं जो बेहद अजीब हो। मैंने उसका खात्मा कर दिया है। मैं गाड़ी चला रहा था और काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वक्त 11 बजे का होगा। उसी गैस स्टेशन के पास से मैं गुजरना चाहता था। अचानक मेरी नजर उसी गैस स्टेशन के एक तरफ खड़ी वो काले रंग की सीडान पर पड़ी। वो आदमी काले कपड़ों में गाड़ी से बाहर खड़ा $20 का नोट दिखा रहा था और उस कुर्सी पर बैठा एक लड़का जो शायद वहां नौकरी करने के लिए आया होगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2:24। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। ये खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। मैं वहां रुककर उस लड़के की मदद कर सकता था, लेकिन मौत के मुंह से बाहर आने के बाद दोबारा उसी जाल में फंसना मुझे सही नहीं लग रहा था। मेरी किस्मत थी, मैं बच गया, और उसकी किस्मत जो होगी उसे वो मिलेगा। शायद ये गैस स्टेशन का मालिक उसे बता पाए यहां क्या चल रहा है, या कोई और उसे बताए उसे क्या करना चाहिए, या खुद ब खुद उसे पता लग जाएगा। मैं ये जानना नहीं चाहता था। मैंने गाड़ी आगे चलानी शुरू कर दी। वो आदमी एक बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था और उसका चेहरा दूर से मुझे धुंधला नजर आया। मुझे मौत के दर्शन हो गए। मैंने गाड़ी इतनी तेज चलाई कि उस गैस स्टेशन से बहुत दूर निकल आया, और जैसे ही घड़ी पर ध्यान पड़ा मेरा 11:15। तब सांस आई थी और जान गया था वो गैस स्टेशन और वहां पर आने वाली वो काले रंग की सीडान, शायद इससे कभी भी पार कोई नहीं पा सकेगा। दोबारा उस चक्र में मैं फंसना नहीं चाहता था। निकल आया।
लेकिन आज भी सोचता हूं, वहां पर जो काम करता है, क्या उसके साथ कुछ बुरा होता है? जो इस पहेली को सुलझा नहीं पाता, उसके साथ क्या होता होगा? अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या इस कहानी ने आपको उत्सुक किया है ये जानने के लिए? अगर हां, तो बताइए जरा, क्या आप ये नौकरी करना चाहेंगे सच जानने के लिए?